Okay, so hello and assalamu alaikum to you all. My name is Ishaq Yaiwala. I study at Rehan School Online Academy in Vaishnav. तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा मशहूर पर्सनालिटी हैं। इनका नाम मुफ्ती मोहतरम अल कादरी है। तो आज हम लोग इनसे गपशप लगाने वाले हैं। आज हम लोग इनकी जर्नी के बारे में पता करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती भाई, कैसे हैं आप? Waalaikumsalam warahmatullahi ताला barakatuhu। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। साकिया वाला, आप कैसे हैं और आपको जुमा मुबारक। जी जी, मैं बहुत ठीक हूँ और आपको भी मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारी ये जर्नी बता दें, इतनी लंबी जर्नी। आप रेहान स्कूल के अंदर अब तक प्रिंसिपल बन गए हैं, तो ये जर्नी कैसी थी आपकी इतनी लंबी प्रिंसिपल तक? दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम पसंद नहीं करते लेकिन बाद में पसंद आ जाती हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमें पसंद आ जाती हैं। तो चीज़ें चलती रहीं, तो कैटेगरीज भी चेंज होती रहीं। फिर करते 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 डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होते हुए इस सिस्टम में आ गए। और ये सिस्टम हमें जो है बाकी सिस्टम्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें अपनी ग्रोथ भी थी और जिनको हम समझाते हैं उनकी भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आकर, यहाँ ज्वाइन होके, यहाँ सर्व करके अभी भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रिंसिपल बनने में कितना ज़्यादा वक्त लग गया? मुझे प्रिंसिपल बनने में 2 महीने लग गए। 2 महीने ओके। लग गए। ओके, तो इन 2 महीनों के अंदर आपको लाइक क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा प्रिंसिपल बनने के लिए? मुश्किलात ऐसे थी कि ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और जो हम दूसरा देखते हैं तालीमी निज़ाम वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ के डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट सिलेबस होते हैं, डिफरेंट रोड मैप होते हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट थी। तो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में, दूसरे कैंपसेस के विज़िट्स करने में, फिर वहाँ के एंगेजमेंट्स देखने में, बच्चों के अरेंजमेंट्स देखने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। बाकी जब आपने काम करना होता है तो वो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो भी नहीं भी कर सकते, क्योंकि बहाने तो हर तरह के होते हैं। करने हैं तो उसके लिए भी कई सारी बातें हम सोच सकते हैं, अगर कोई काम नहीं करना तो उसके लिए भी हम बहुत सी बातें सोच सकते हैं। तो अगर आप जो चलना चाहो वो आप कर सकते हैं। तो ये काम हमने करना था तो हम उस पे लगे रहे और कामयाब हो गए। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपको 2 मंथ्स लगे हैं, तो पहले आपको लाइक रेहान स्कूल से पहले आपको कुछ एआई के बारे में पता था या नहीं? आप जब रेहान स्कूल में आए तो आपको पता चला? एआई के बारे में हमें पता था 2018 से, जब से चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पूरा रोड मैप है, सिलेबस है, टास्क हैं, एक तरीका है कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पहले हम जस्ट कैजुअली यूज़ करते थे, प्रोफेशनली यूज़ नहीं करते थे। जो अपने काम होते या कुछ भी हमें नहीं आ रहा होता तो हम उसको ट्राई करते थे। ऐसा नहीं था कि ईच एंड एवरीथिंग के लिए हम जो है इसी को यूज़ करते थे। जबकि यहाँ आने के बाद तो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एआई ही स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, ये चीज़ हुआ। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम एआई का यूज़ हमारे लाइक डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक थोड़े लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एआई के बारे में पता नहीं। वो लाइक उसको सीख गए हैं यूज़ करना, पर उनको पता नहीं कि वो अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें। तो आप हमें बता दें कि डेली लाइफ के अंदर हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। थोड़ी वीडियो कटी थी बीच में। ओके, ओके, तो आपको आवाज़ आई या मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लूँ? यस, काइंडली रिपीट।
ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अब एआई आ गया है, तो हम हमारे लाइक एआई को हमारे डेली रूटीन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारी डेली लाइफ के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में पता चल गया है, उनको यूज़ करने भी आ गया है, पर उनको ये नहीं पता कि वो अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें या यूज़ करें। चैट जीपीटी का यूज़ करें, चैट जीपीटी को लॉगिन करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं, जो आपकी एक्टिव जीमेल है उससे पूछना शुरू करें। ऐसा ऐसा जो है वो आपको शुरू में गलत आंसर्स करेगा, फिर ऐसा ऐसा जैसे आप उसको यूज़ टू कर लेंगे तो वो आपको सही आंसर्स करना शुरू कर देगा। तो फिर जो भी आपकी फ़ील्ड है, जिस भी तरह की फ़ील्ड है, आप उससे उसकी चीज़ें पूछ सकते हैं, उससे करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं। चाहे वो इमेज क्रिएशन हो, वीडियो क्रिएशन हो, साउंड क्रिएशन हो या कोडिंग हो, सारा कुछ तो चैट जीपीटी बना के दे रहा है। और अगर वो कुछ नहीं बना के देता तो उससे ही पूछ लें कि भी कौन से अच्छे टूल्स हैं जो मुझे बना के दे सकते हैं, तो वो आपको बता भी देगा। और अगर कोई टूल आपको यूज़ नहीं करना आता, उसकी डिटेल लिख दें कि मुझे ये टूल कैसे यूज़ करना है, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप बता दें, तो उसमें आपको बता देगा कि ऐसे-ऐसे कर लो। करना तो खुद ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ना करें और खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। तो कुछ ना कुछ हमें उसे बताना पड़ेगा, फिर वो हमसे सवाल भी करता रहेगा, मैंने इतना बता दिया, अब आगे कैसे बताऊँ, समझ आ रही है, नहीं आ रही? जैसे हम ग्रेजुअली किसी से बात करते हैं, वो हमें बताता है, कोई हमारा टीचर होता है, आंसर्स करता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही इसको यूज़ करें और किसी भी फील्ड में आप उससे मदद ले सकते हैं। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल दूसरे लाइक ट्रेडिशनल स्कूल्स जो होते हैं उससे रेहान स्कूल कैसे अलग है, लाइक इसका डिफरेंस क्या है? क्योंकि बाकी जो स्कूल्स हम देखते हैं वहाँ पे तो बुक्स होती हैं, वो बैग्स और पेंसिल रबर शार्पनर और वही स्टेशनरी की डिटेल होती हैं ना, और वही आना वही जाना, वही एक बिला वजह का याद करने की चीज़ें होती हैं जो हमारे आगे काम भी नहीं आने वाली होती। और बिला वजह के टाइम ज़ाया करना और पोइम्स पढ़ना और नाचना गाना टैबलो करना, वे इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो। या स्कूल बंदा इसलिए थोड़ी चाहता था कि नाचेगा गाएगा फूल बनाएगा, फूलों की टोपियाँ पहनेगा, फूलों के फ्लावर्स बनाएगा, स्कूल को शादी हाल बनाएगा, ऐसे तो नहीं था ना। ये तो आजकल का ट्रेंड हो गया ना भाई, बस तालीम इसी चीज़ को समझ लिया गया है, बाकी चीज़ें बस ठीक है रट्टे लगवाई जाओ और स्कूल को जो है ना अच्छा सा गार्निश कर दो, शादी हाल बना दो, झूमर लटका दो, लाइटिंग कर दो, टैबलो करवा लो, नाच गाने करवा लो। अभी क्या है ये? स्कूल है, मैरिज हॉल है या क्या है? कोई टैबलो है, कोई इवेंट्स चल रहे हैं, क्या भला है? तालीम कहाँ है? ठीक है, तालीम कहाँ है? वही टीचर्स नकल करवा रही होती हैं पेपर्स में, और वही जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जो है ना आपको बिला वजह के कप्स दे के मेडल्स दे के आपके पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। हाँ जी, आपके बच्चे ने पूरा साल बहुत तीर मारा है, जिसमें से वो 6 महीने आया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको ना गोल्ड मेडल दे दिया और ट्रॉफीज दे दी और तस्वीरें भी खींच ली और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दें, सबकी वाह वाह होगी। और जब उससे अपने ही नाम के स्पेलिंग पूछो तो उसको नहीं आ रहा होता, कुछ क्वेश्चन कर लो तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, किसी भी तरह की उसे चीज़ पूछ लो तो उसको कुछ आती नहीं है, क्योंकि वो समझने समझाने वाली चीज़ नहीं थी ना, वो रट्टा लगवाने वाली वाली चीज़ थी। तो बच्चा कैसे उसको अडॉप्ट करता? तो बस पेरेंट्स को भी खुश किया जा रहा है, बच्चों को भी खुश किया जा रहा है। पेरेंट्स खुश इसलिए हो जाते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, पता नहीं है आधी क्लास फर्स्ट आई है, आधी क्लास सेकंड आई, आधी क्लास थर्ड आई है। सही है। और क्या है, और किताबें भी बस दे दी, बस ठीक है बच्चे ने पढ़ ली। और मतलब सारे का सारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था ना। और अब यहाँ पर आप देखो ना, अब आप यहाँ पे कितने मंथ से आए हो? अभी तक के लाइक मेरे मुझको आए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं, 22 अप्रैल को अभी लाइक मेरा हो गया है सीसीएल, मेरा सर्टिफिकेट आ गया है, इशूड हो गया है। हाँ, देखो ना आपने 6 मंथ्स में जो किया, अगर आप यहाँ 2-3 साल पहले आते तो आपकी कितनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती ना। कंटेंट क्रिएशन और इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, साउंड जनरेशन, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग और जितने भी टास्क थे, टेडेक्स थे, इंटरव्यूज़ विद फॉरेन लैंग्वेजेज़, इंटरव्यूज़ विद लोकल लैंग्वेज, कितने ज़्यादा थे। अब जो कुछ आपको आता है, आपके आस-पास के किसी स्कूल को आता है, आपके तो प्रिंसिपल को भी नहीं आता होगा जो पहले था स्कूल का। कि भई ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। अभी भी अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे देखते होंगे आपके पिछले स्कूल वाले, तो देखते होंगे यार पता नहीं क्या से क्या बन गया है। तो जस्ट विद हेल्प ऑफ एआई ना, अगर आप एआई यूज़ ना करते, एआई टूल्स यूज़ ना करते, इट्स जस्ट नॉट अबाउट एनहांस स्कूल, इट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने अडॉप्ट किया, फिर चाहे वो कोई भी ज़रिया बना आपका, ऑनलाइन क्लासेस थी, फिज़िकल क्लासेस थी, लेकिन आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉइन किया।
जबकि जो आपके बाकी सारे साथी थे, जो स्कूल थे, फेलोज थे, क्लासमेट्स थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन नहीं कर सके, तो आपसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। अब वो जितना भी पढ़ लें, आपसे आगे नहीं जा पाए, क्योंकि आप 6 मंथ पहले ही उनसे आगे आ गए हो। ठीक है, एसएसएल करना कोई मजाक नहीं है ना। इतनी ज़्यादा आपने एफर्ट की, इतने ज़्यादा आपने टास्क किए, इतने ज़्यादा आपने टाइम दिया, टाइम मैनेजमेंट देखी, फिर ये स्ट्रीम यार्ड को समझा, इंटरव्यूज करना, ये करना, वो करना, कोई आम चीज़ तो नहीं है ना। अगर इस सब चीज़ों का आपने किसी को समझाना हो तो आप समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला समझ ही नहीं पाएगा। एक बंदे की समझने की भी तो कैपेसिटी होती है ना। अब आपको क्या लगता है, अब इस जो आपने एसीसीएल सीख लिया, अगर आप पहले दिन आते आपको सारा बता दिया जाता तो आप क्या करते? समझ आती है आपको? बोलते यार पता नहीं क्या हो रहा है, चल क्या रहा है यहाँ। तो इसी तरीके से ना ये सब एआई की मदद से हुआ है। तो एआई सीखने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, अब 6 मंथ में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो अब आप देखो नेक्स्ट 6 मंथ में कितना फ़ायदा हो जाएगा। जब आपका लेवल 1 क्लियर हो जाएगा, लेवल 2 क्लियर हो जाएगा, जब आप बाकायदा वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे, कोडिंग की जो बुक्स हैं वो आप ख़त्म करना शुरू कर देंगे, फिर गिटहब पे जब आपके जो चीज़ें अपडेट और अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, मैं भी कुछ ना कुछ हो भी गया हो, तो ये देखो ना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो आपके साथ वालों में और आप वालों में, तो उनको भी समझना चाहिए कि भी देखो, जब स्कूल चेंज करने से, जब सिलेबस चेंज करने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जबकि आप यहाँ पे कितना टाइम देते हो, 1 घंटा देते होगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह। जबकि दूसरे स्कूल में आप कितना ज़्यादा टाइम देते थे, और वहाँ पे क्या हो रहा होता, तो वो आपको भी पता है ना। हर चीज़ बताने की तो ज़रूरत नहीं होती, हर जगह सबको पता है हर स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जिसको जहाँ पे फ़ायदा मिले वहीं पे जाना चाहिए, अक्लमंदी तो यही है। अगर 2 दुकानें हैं, एक दुकान वाला वही चीज़ 10 रुपए की दे रहा है और वो दूसरा दुकान वाला वही चीज़ 5 रुपए की दे रहा है, तो डेफ़िनेटली जो 5 रुपए वाली चीज़ है वो ले लीजिए, क्योंकि चीज़ तो वही है, क्वालिटी तो वही है। फीस तो दूसरे स्कूल में भी दिया जा रहा था, टाइम भी दिया जा रहा था, और आने-जाने के जो एक्सपेंसेस थे, रेंट्स थे, वो सब भी तो बर्दाश्त किए ही जा रहे थे ना। तो लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे आने से फ़ायदा हो रहा है, और जो डेफ़िनेटली काफ़ी सारों को हो रहा है, तो फिर इसी को जॉइन कर लेना चाहिए। तो बिला वजह की चीं-चूं-चां करने की क्या ज़रूरत है? नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, पहले ऐसे नहीं होता था, वैसे नहीं होता था। तो पहले तो जो आपके दादा-अबू थे ऊँटों पे बैठते थे, गधे पे बैठते थे, घोड़े पे बैठते थे कहीं जाने के लिए, तभी गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, बसें क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, रक्शे क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? तो गधा ले लेना चाहिए कहीं जाने के लिए। अगर हम गधे पे जाएँगे किसी और शहर में, कितना टाइम लग जाएगा? तो यही दूसरी तालीम कर पाएँगे। तो अक्लमंदी यही है ना कि गाड़ी में बैठी जाए। अभी अगर कोई नहीं, भी मेरे मुझे तो नहीं समझ आता, मैं गाड़ी में कैसे बैठूँ, मैंने तो गधे पे ही बैठना है, या मैंने तो ऊँट पे ही बैठ के जाना है, तो उसका अपनी चॉइस है। अक्लमंदी नहीं है ना, अक्लमंदी तो ये है, आपने ट्रैवल करना है तो आप डेफ़िनिटली कार लो, बाइक लो, ताकि जल्दी पहुँच सको। अगर कोई कहे नहीं मुझे तो नहीं समझ आ रहा गाड़ी में मैंने कैसे बैठना है, तो उसको सीखना चाहिए, बजाय इसके कि वो बहाने बनाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी फट सकती है, वो गाड़ी को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। हर चीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम जस्ट नेगेटिविटी को लेके फिरेंगे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए हमें जो है ना पॉजिटिव वे से चीज़ों को चलाना चाहिए, पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए, और टेक को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया चल ही टेक पे रही है। जो भी टेक से पीछे रह जाता है वो दुनिया में पीछे रह जाता है, और जो टेक में आगे चला जाता है वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। आप भी जो इस फील्ड पे आए हुए हो, जो यहाँ बैठे हुए हो, टेक की वजह से आए हो ना। आप भी कहते नहीं मुझे तो नहीं एआई समझ क्या है, ये मुल्ला नसरुद्दीन से मेरा क्या लेना देना, अभी हटाओ इसको, मुझे नहीं इसका चीज़ें बनानी। मैं क्यों ये लिंक्डइन बनाऊँ, इंस्टा बनाऊँ, फेसबुक बनाऊँ, यूट्यूब बनाऊँ, इस पे भी डालो, उस पे भी डालो, लिंक खोलो, ये हो गया, वो हो गया। फिर रिजेक्ट भी हो जाते थे। टेडेक्स में क्या है, फ़िज़ूल की बातें मैं सुनना शुरू कर दूँ, फिर रिकॉर्डिंग शुरू की, क्या इंटरव्यूज़ 300 रखे हुए हैं बिला वजह के फ़िज़ूल, हटाओ इसको, पके रहो, पकाओ, सुनो बिला वजह लोगों की ऐसी फ़िज़ूल की बातें, मैंने नहीं करना। तो फिर नहीं हो पाता था ना। आपने एक पूरे प्रोसेस से आप चले, तभी आपकी जो है ना डिमांड डिफरेंट है। अब आप आगे पूरा एसएसएल आगे सिखा भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो। जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो भी आप आगे सेल कर सकते हैं। तो फ़ायदा एआई ही की वजह से हुआ है। तो आपके आसपास के लोगों को भी इतना समझ जाना चाहिए कि पहले बच्चा क्या था, कैसे बोलता था, कैसे बैठता था, कैसे बात करता था, वो क्या चीज़। अब जैसे पहला आपका इंटरव्यू था वो ऐसे थोड़ी था, पहले इंटरव्यू के क्वेश्चन आपके ऐसे थोड़ी थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो अब कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बातें हैं, जिनको नहीं समझ आता उनको छोड़ दो। हमने कौन सा सारी दुनिया को समझाने का ठेका उठाया हुआ है? 2 बार बताओ, 4 बार बताओ, 5 बार बताओ, बस ठीक है, नहीं आया तभी हटाओ, चलो किसी और को बताते हैं, किसी और को समझाते हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों हमने बिला वजह रॉस लोगों पे ज़ाया करनी है? तो वर्स्ट लोगों से अच्छे हम पॉजिटिव लोगों में रहें, उनको समझें, ताकि जो एप्रिशिएट भी करें ना,
एक तो हमसे सीखते भी रहें, समझते भी रहें, फिर बिला वजह की जो है ना वो क्रिटिसाइज़ भी करें, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक रेहान स्कूल के साथ-साथ हमें लाइक फ़िज़िकल स्कूल भी जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल स्कूल की जो लर्निंग हमें वहाँ पर मिलती है, वहाँ पर हम लाइक लर्न करते हैं रीडिंग, राइटिंग वगैरह, तो हमें उसके साथ-साथ रेहान स्कूल को लेके चलना चाहिए या हमें बस एक्टिविटी को रेहान स्कूल सब को लेके करने चलना तो चाहिए? इसके ग्रुप बनाए थे वो कहाँ चले गए? देखिए, फिज़िकल जो स्कूल्स हैं ना, उसमें जाने से आपको अगर ये लग रहा है कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, तो इंग्लिश इम्प्रूव सीसैम से भी तो हो सकती है ना। कॉल एनी के टास्क आपने किए, चैट जीपीटी से बात की, तो वो भी तो हो सकती है। हमें चीज़ लिखने से थोड़ी आती है, पढ़ने से आती है, बोलने से आती है। तो अब जैसे आपने इंग्लिश में अगर इंटरव्यूज़ किए होंगे एंड इंग्लिश में आपने क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे चैट जीपीटी से, जेमिनाई से या सीसैम से या कॉल एनी से, तो वो काफ़ी नहीं है क्या? चीज़ें ऐसा-ऐसा बढ़ती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दफ़ा स्कूल में घुसेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो है ना हमें सारी इंग्लिश आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी स्किल है, जब फर्स्ट डे आपने कैनवा पोस्ट बनाई थी, वो कैसी बनी थी, ठीक है? खुद भी देखने का दिल नहीं चाह रहा होगा ये क्या बन गया, ठीक है? 200 साल पुरानी पिक्चर लग रही होगी, खराब-सी, अजीब-सी, अजीब-सा फ़ॉन्ट और अजीब-सा बैकग्राउंड और पता नहीं क्या-क्या ना। अब आप अगर बनाओगे तो कितनी अच्छी बनाओगे, क्योंकि टाइम दे दिया ना, तो हम जिस भी चीज़ को टाइम देते हैं, वो हमारे अंदर उतर आती है, वो स्किल्स, वो उसकी सूझबूझ आ जाती है। तो एआई भी इसी तरह से यूज़ करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल हर ज़ुबान आ सकती है। उसके लिए फ़िज़िकल स्कूल में जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे, सारा दिन थक कर आओगे तो आप किसी काम के रहोगे ही नहीं। जैसे आप पहले स्कूल जाते थे, सुबह जाते थे, तो जो भी आपकी टाइमिंग थी वो 8-9 घंटे, 7 घंटे के बाद जब आते थे तो क्या हालत होती थी। फिर आपने ट्यूशन सेंटर भी जाना होता था, फिर और चीज़ें भी होती हैं, खाना है, पीना है, सोना है, कुछ खेलना है, तो दिन तो ऐसे ही गुज़र जाएगा। फिर वो रिफ्रेशमेंट भी नहीं रहेगी, दिमाग भी थका होगा तो दिमाग सीखेगा क्या? जबकि आपको पता ही है हमारा सारा काम नेट पे है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इससे हम ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, हेडफ़ोन लगाए हुए होते हैं और सभी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम दूसरे स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा थक जाते हैं। वहाँ हम जो 8 घंटे में थकते थे, यहाँ हम 2-3 घंटे में थक जाते हैं। तो ये सब आपको जो है ना बढ़ा रही हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, आपकी जो क़ुव्वत है वो बढ़ा रही है, एनर्जी आपकी बढ़ रही है। तो दूसरे स्कूल में अगर आप जाएँगे तो फिर आप इस सबसे दूर हो जाएँगे। एक वक़्त में बंदा कितना काम कर सकता है? हम इंसान के बच्चे हैं ना, हम रोबोट तो नहीं है कि सारे काम हम इकट्ठे ही करना शुरू कर दें, या हम हनुमान थोड़ी हैं जो हमारे 10 सर होंगे या 6 हाथ होंगे और हम जो है ना दुनिया पूरी घुमा रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे। इंसान है, तो इंसान एक थक जाता है, एक इंसान का एक लेवल होता है, इंसान की एक कैपेसिटी होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है कि वो कितना कर सकता है। अब 2 हाथ हैं तो आप इकट्ठे 2 लुक़मे ही खा सकते हो ना। अब और कोई ऐसा तरीका नहीं है ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। कोई कहे मुझे भूख लगा है, ज़्यादा भूख लगी है, मैं पेट काट के रोटी घुसा लेता हूँ। तो ये तरीका नहीं है ना, ये प्रोसेस नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ग्रेजुअली हम जो भी चीज़ सीखते हैं, ग्रेजुअली सीखते हैं। तो ऐसा जैसे मैंने आपको इंटरव्यू की मिसाल दी, फर्स्ट इंटरव्यू कैसा था, फिर कैसे-कैसे बढ़ता गया, ऐसे ही आपको जो फर्स्ट जो टेडएक्स था वो कैसा था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो इसी तरीके से हर चीज़ चलती है। इंग्लिश भी सीखना, पढ़ना, स्पेलिंग कोई साइंस नहीं है, बल्कि चैट जीपीटी आ गई है, अब तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको बोल दो, माइक लगा के बोल दो या विदाउट माइक के बोल दो, सारा काम तो कर देती है। तो वो चीज़ सीखें जिसकी डिमांड है, ठीक है? और अब आप जो सीख रहे हो ना, अब वो सीखो जिसको आपको लगे यार 4 साल बाद इसकी डिमांड होगी, क्योंकि आप 3-4 साल बाद कमाना शुरू करोगे ना, जो सही से आप कमाओगे। अब आप वो सीख लोगे जिसकी अभी ज़रूरत है, तो 4 साल बाद जो होगा वो तो फिर आपको दोबारा सीखना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो भी हम टास्क करें, जो भी हम इम्प्रूवमेंट करें, इस हिसाब से करें कि मैंने 4 साल बाद इसको बेचना है। 4 साल बाद मार्केट क्या होगी, 4 साल के बाद मार्केट की डिमांड क्या होगी, उस तरीके से अपने टास्क करें। जस्ट कॉपी पेस्ट करने से तो कॉपी पेस्ट आएगा, वो तो कोई भी कर लेगा। उसके लिए क्या साइंस है कि हम बस उठा के इसमें डालो, उसमें डालो, बन जाएगा, पोस्ट कर दो। सर्टिफ़िकेट से क्या होता है? अभी आपको एसएससी सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, आप दुकान पे जाओ, बोलो मुझे 5 किलो चीनी दे दो, दे देगा? बोले मैंने तो एसीसीएल कर लिया है। नहीं देगा ना, क्योंकि सर्टिफ़िकेट की कीमत नहीं होती, स्किल बेस्ड नॉलेज है ये। स्किल की कीमत होती है। जब तक आप स्किल नहीं दिखाएँगे तब तक कोई भी आपको मानेगा नहीं। सर्टिफ़िकेट्स वाला ज़माना चला गया, पहले होता था बिल्कुल, सर्टिफ़िकेट ना होता तो कोई काम नहीं होता था। जबकि इस वक़्त दुनिया के जितने ज़्यादातर लोग जो कमा रहे हैं, वो विदाउट सर्टिफ़िकेट्स कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई, लिंक्डइन पे दिखाई, फेसबुक पे दिखाई, यूट्यूब पे दिखाई, टिकटॉक पे दिखाई, एक्स, थ्रेड, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, जितने भी चैनल उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, चैनल बनाए, क्रिएटिविटी शो की,
इस वक्त आइडियाज़ बिकते हैं। इस वक्त ये नहीं कि आपके पास अगर कोई सनद होगी तो आपको कहीं पर लगा दिया जाएगा। एआई हर चीज़ को रिप्लेस करता जा रहा है। तो यही ट्रेंड है, और जो भी ट्रेंड होता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर हम ट्रेंड से पीछे रह जाते हैं, वर्ल्डिटी से पीछे रह जाते हैं, फिर हम कामयाब नहीं हो पाते। तो इस वक्त एआई है, अब रेहान स्कूल में एआई चल रहा है, क्योंकि इससे आप देखो कितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपको क्या लगता है, अब जिस लेवल पे आप आ गए हो एसीसीएल 6 महीने में कंप्लीट करने के बाद, अगर आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आती है आपको? आपके जो बड़े भाई होंगे या बड़े आपके रिश्तेदार होंगे या कज़न्स होंगे, वो एज में कितने ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है? तो क्या ये चीज़ें उनको आती हैं? चाहते तो वो भी सीख सकते थे ना। तो लेकिन उन्होंने इस फील्ड में नहीं आए, लेकिन आप इस फील्ड में आ गए तो आपका फ़ायदा हो गया। तो हमें हमेशा वो पाथ यूज़ करना चाहिए, वो सफ़र यूज़ करना चाहिए, उस मंजिल का इंतखाब करना चाहिए जहाँ हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो दूसरों के मुकाबले में। ओके, तो जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो रेहान स्कूल के अंदर है, उनको लाइक उनकी जो स्क्रीन टाइम है उसको उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? जैसे अभी लेवल 1 के अंदर जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि हमें कुछ 8 आवर्स देने होते हैं, 8 टू 7 आवर्स, तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि हम अगर उतना टाइम एक स्क्रीन पर देंगे तो हम थक भी जाएँगे, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे कि आप अभी प्रिंसिपल हैं तो आपको इसकी नॉलेज है, तो आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करके हमें बता दें। देखिए, आपको रेहान स्कूल की सेटिंग का पता है ना, यहाँ पे सारा काम स्क्रीन का नहीं होता, फिज़िकल भी होता है, ओसोजी भी होती है, डिफरेंट काम भी होते हैं, डिफरेंट हमारी इंटर्नशिप्स भी चल रही होती हैं, कुछ गेस्ट आ जाएँ उन्हें भी एंटरटेन करना होता है, कोई एडमिशन के लिए आए तो उन्हें भी जो है गाइडेंस देनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं ना। अब जो 8 घंटे का टाइम बताया जा रहा है, वो ये तो नहीं है कि आप आओगे, आपकी आँखों के सामने जो है ना स्क्रीन फिट कर दी जाएगी, सर बाँध दिया जाएगा, यही देखो 8 घंटे तक, इसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता ना। तो सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो सब चीज़ों में ये चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि हाँ, एक कंसिस्टेंसी से अगर आप इतना देखोगे ना तो आपको कुछ नज़र आना ही बंद हो जाएगा। तो बोलोगे माँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे वो फ़िल्म में कहता है ना, तो वो सिस्टम चल जाएगा। तो सब चीज़ें चल रही होती हैं, और स्कूल का जो सिलेबस बताया होता है, पैटर्न बनाया होता है, उसमें ऑल चीज़ें हैं। खाना है, पीना है और दीगर मामलात हैं, ओसोजी वगैरह हो गई, और बाहर के जो विज़िटर्स हैं उनको एंटरटेन करना हो गया ना। तो फिर 8 घंटे का पता भी नहीं चलेगा। 8 घंटे ये है कि आपने इसे पूरी रूटीन सर्व करनी है। जैसे ये नहीं कि आपने मोबाइल पे देखना है या लैपटॉप देखना है। आपने वहाँ पे बैठना है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनसे सीखना है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको गाइड करना है। अब हर चीज़ जो आपने गाइड करनी होती है, आप मोबाइल को देख के तो नहीं गाइड कर रहे होते ना, बंदे को भी तो देखते हो। बंदे के साथ भी बैठते हो, उसके साथ और बातें भी होती हैं, तो स्क्रीन टाइम हट जाता है। तो स्क्रीन टाइम 8 आवर्स नहीं है, टोटल टाइमिंग जो है वो 7 टू 8 आवर्स है। तो इसमें देखें ये बिज़नेस है, ठीक है? दिस इज़ बिज़नेस, वो आपने देखा होगा ना, वो जो बच्चा कहता है दिस इज़ बिज़नेस ना, तो ये दिस इज़ बिज़नेस ना, तो बिज़नेस को टाइम देना पड़ता है। अब ये बिल्कुल गलत काम है कि आप जो है ना दुकान खोलो और 10-15 मिनट बाद बंद कर दो, यार कोई आया ही नहीं लेने के लिए, तो आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं ना। अब जैसे आपके घर के आस-पास दुकानें हैं ना, शॉप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ की शॉप्स हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कभी ऐसा भी तो होता है ना, आप शॉप पे देखते हो कोई भी नहीं होता, लेकिन शॉप ओपन होती है, तो बेवकूफ़ तो नहीं है। कारोबार का तरीका ये है कि कोई हो या ना हो, कस्टमर हो या ना हो, आपने शॉप को ओपन रखना है। अगर आप शॉप क्लोज़ कर देंगे तो आपके क्लाइंट कहीं और चले जाएँगे, कस्टमर्स कहीं और चले जाएँगे। तो ये आपको हंटिंग करना सिखाएँगे कि आपने जो है, आपने जो चीज़ें सीख लीं, अब पोस्ट बनाना तो आपने सीख ली, स्टोरी बनाना तो आपने सीख ली, लेकिन अब आपको ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया कि मैं इसको सेल कैसे करूँ? मैं इससे अर्निंग कैसे करूँ? जबकि आपको पता है ये अर्न तो हो रहा है, लोग बेच तो रहे हैं। अब सुनो एआई की जो चीज़ें हैं वो बिक तो रही हैं, आप कुछ भी बना सकते हो ना। लिरिक्स बनाओ, सुनो एआई में डालो, जैसे मर्ज़ी जनर्स बनाओ और आप उसको सेंड कर दो, शेयर कर दो। किसी भी तरह की इवेंट की फ़ाइल नहीं बना सकते, बर्थडे की फ़ाइल बना सकते हैं, मैरिज की फ़ाइल बना सकते हैं, किसी का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ठीक है? वॉइस ओवर करने के लिए कुछ भी आप उससे बनवा सकते हो ना, लेकिन ये कि आप वो आपको उस मार्केट का नहीं पता चला सही से कि मैं इसको बेचूँ कहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर ना हेल्प आउट होंगी, तभी आप आगे अर्न कर सकेंगे। ऐसे ही आपने यूज़ किया क्लाउड एआई से आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए सिंपल सिंपल से, आप उससे हेवी चीज़ें भी बना सकते हैं। आप उसको बोलो क्रिएट अ वेबसाइट, वो बना देगा, कोई साइंस नहीं है। आप उसको बोलो क्रिएट अ वेबसाइट, और आगे आपकी जो भी है चीज़ें हैं आप उसमें डाल दो, वो बना के दे देगा आपको, और वो काम भी करेगी। अब वेबसाइट सस्ते में तो नहीं बन रही ना, वेबसाइट कितनी कीमती बनती है। हाँ, आपको फिर और अच्छा डालना पड़ेगा, और अच्छी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तो डेफ़िनिटली आप इस काबिल हो जाओगे कि आप उसको आगे बेच सको। तो ये चीज़ें सब सिखाई जाएँगी ना, कि आपने जो टास्क किए हैं,
वो तो जस्ट आपको सिखाया गया है कि काम करना कैसे है। काम तो आपने अपनी ये क्रिएटिविटी से करना है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, आप उस टास्क को कितने अच्छे तरीके से करते। कोई रेस थोड़ी थी ये कि अभी एक दिन में 10 कर लो, एक दिन में 5 टास्क कर लो, एक दिन में 20 टास्क कर लो। तो ये रेस नहीं थी। यहाँ कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहे, यहाँ पे हर बच्चा ही कामयाब हो रहा है। तो हर जो पोस्ट है, हर जो टास्क है, उसको इस तरीके से करना है कि आपको कुछ ना कुछ मिले। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप वो टास्क 5 बार करें। मैं खुद अपने कैंपस में एक टास्क 10-10 बार भी करवाता हूँ। नहीं हुआ ठीक है भाई अगला बता दो। अगला क्यों बताएं भाई? आपने क्या सीखा इस टास्क से? कुछ नहीं सीखा, दोबारा करो और सीखो और डालो, कुछ और डालो, कुछ और क्रिएटिविटी ऐड करो ताकि आपके आने का फायदा हो। तो इसीलिए हम जो है ना, अब लेवल 1 में आपको समझ आएगी और कैसे कैसे हमने करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो टाइम लगता है। तो ये बिजनेस है, तो बिजनेस को तो लोग 24 घंटे भी दे रहे होते हैं। तो अब तो सिर्फ 8 घंटे आपसे लिया जा रहा है, बाकी आपने घर में जाके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो ये बिजनेस है ना। अगर अर्न करना है तो आपको डेफिनेटली वक्त देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो स्क्रीन वाली वो भी खदशा नहीं है कि आपने जो है 8 घंटे लैंड हो जाना है स्क्रीन के अंदर और 8 घंटे के बाद उससे वापस आ जाना है। वो बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, स्क्रीन टाइम भी होगा। और स्क्रीन के लिए आप क्या है, आजकल अच्छे से अच्छे कंप्यूटर आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे एलसीडीज आ रही हैं, एलईडीज आ रही हैं जो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। आप चश्मा भी बनवा सकते हैं कि जस्ट मैंने जो है ना, लैपटॉप के लोगों ने रखे होते हैं लैपटॉप के लिए, उनकी ग्लासेस होती हैं, वो भी बनवा सकते हैं। तो काम जब करना है तो फायदे, काम जब करना है ना, अगर करना है तो फिर बहुत सी बातें हम कर निकाल लेंगे भी, हाँ मैं यही कर लूंगा तो अच्छा होगा, ये कर लूंगा तो अच्छा है। अगर नहीं करना तो भी बहुत सी बातें हम बना सकते हैं। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो फायदा है या नहीं है। बाकी पिस्ते खाएं, बादाम खाएं, काजू खाएं, थोड़ा सा कमाएं, थोड़ा थोड़ा साइड माइंड से कमाना शुरू करें। ये जो कोर्सेज वगैरह आपने सीखे हैं इनको बेचना शुरू करें। एसएसएल की पोस्ट बनाएं सबसे पहले और कहें कि मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, फ़ौरन लैंड हो जाओ मेरे पास आधे घंटे के लिए, मैं ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, दिखाना पड़ेगा। तो जो भी अर्निंग होगी आपकी स्पेसिफिक, उसको जो है ना आप अपने खाने पीने में खर्च करें। खर्च करना पड़ेगा ना अपने पर। खा तो अभी भी आप रहे हैं, लेकिन पापड़ खा रहे होंगे, चॉकलेटें खा रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब आपने जब अपने सेहत का ध्यान रखना है डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सर्व करना है इस दुनिया में, तो नेट पे सर्व करना है सारे पे सारा, तो उस तरीके से आपको सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो खर्च करें इसके ऊपर। हेडफोन पे भी तो खर्च किया है ना आपने। हेडफोन नहीं लेते तो गुजारा नहीं होता ना। अब कहते हैं मैंने लैपटॉप ही नहीं लिया, मैंने एसीसीएल करना है, मैंने बगैर कंप्यूटर के एसीसीएल करना, हो जाता नहीं होता ना। तो चीज़ें डिमांडिंग होती हैं, तो जो डिमांड में है वो ले लें, फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो आप एक लास्ट एडवाइस हमारे व्यूवर्स को देते हैं। लास्ट एडवाइस ये है कि सरयान को समझने की कोशिश करें, इंसान के बच्चे बने जो भी जिस एज में है, और बिला वजह की फजूल की बातें ना करें सरयान के बारे में, और उनको समझने की कोशिश करें कि उनका विजन क्या है और वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह की लीडरशिप तैयार करना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो इंगेज्ड हैं और किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो दे रहे हैं। तो हर बंदा कम से कम 3 से 4 घंटे, चाहे वो एसीसीएल का स्टूडेंट है, फैसिलिटेटर है, टीचर है, प्रिंसिपल है, वट कहीं का जो भी जिस भी फील्ड का है, सर के सरयान के विजन को समझे, 3 से 4 घंटे उनकी वीडियोज़ को सुने, ताकि उसको इस चीज़ों की समझ आए कि सरयान का दर्द क्या है, विजन क्या है, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं, ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। बाकी कोई आएगा तो उसका अपना फ़ायदा है, कोई नहीं आएगा तो उसका अपना नुकसान है, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ता। लेकिन अगर एक बंदा मुखलिस हो और सिखाना चाह रहा हो और फ्री में बताना चाह रहा हो तो ले लेना चाहिए। वही चीज़ लोग जो है ना पैसों में जाके ले लेंगे, गंदी चीज़ ले लेंगे। अब यहाँ पे इतनी सस्ती मिल रही है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब हम एक दुनिया की कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है, हम उसको कितना सोच समझ के, विचार के, सर्च करके लेते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं। तो ये आपकी लाइफ है जो आपने आगे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको पूरा रोड मैप सिलेबस दे दिया गया है सरयान की तरफ से, तो उसको फॉलो करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कितने सारे फ्री कोर्सेज भी कर दिए गए हैं, फिर भी लोग नहीं सीखना चाह रहे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनके घरों में जाकर उनको ज़बरदस्ती सिखाएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, फीसेस पे करनी पड़ेंगी ताकि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। ओके, तो ये था हमारा इंटरव्यू विद मुफ्ती साहब। तो हम मिलते हैं फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मुफ्ती भाई। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू।